सर अभी तक आप पढ़ रहे हो? क्या है, क्या हुआ? तो क्या सर करूं? सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं 20 पता है दिनों से। मुझे। उन्हें पुलिस डिटेन कर ले गई। अभी तक आपने एक भी वीडियो नहीं बनाया, जबकि वो आप जैसे टीचर और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठा रहे सुनो हैं। सुनो सुनो, मैंने ना बताइए। कई सारे शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं। अच्छा। लेकिन आज मैं, तुम चाहो तो लॉन्ग वीडियो बना दे रहा हूँ एक। सर बनाइए। आज मैं पता दिल्ली में जाने वाला था। अच्छा। लेकिन वहां पे उन्हें सोनम वांगचुक जी से मिलना था मेरे को। हाँ। उससे पहले ही पुलिस वाले उठा के ले गए। बिल्कुल। अब मैं किस मुंह से जाऊं वहां पे? सही बात है। कोई नहीं सुनने वाला भाई। क्या क्या हुआ है इस देश में सारी चीजें बताऊंगा। चलो मैं बताइए तुम्हारे सर। डिजिटल बोर्ड पे। चलिए। नमस्ते भारत। हम मेहनत कश जब दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे तो एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, सारी की सारी दुनिया मांगेंगे। तो आप सब देख रहे हो, सोनम वांगचुक और उनके कई लोग सीजेपी प्रोटेस्ट वाले बैठे हुए थे वहां पर दिल्ली जंतर मंतर पर। लेकिन क्या क्या होता है वो सारे नजरिए आप देखना और डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, सुनना। अभी ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन हरकतें ऐसी दिखाऊंगा कि आप प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगोगे। अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो दिखाता हूं। पहले यहां से शुरू करते हैं। ये देखो, ये वीडियो है, इसमें सोनम वांगचुक जी के लिए ये कुछ लोग जाएंगे यहां से, बिना वर्दी के हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ पुलिस वाले हैं। किस तरीके से उठाएंगे देखना ध्यान से। देखो अभी लड़ाई झगड़ा सा चल रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, तो कैमरा बंद है। यहाँ देखो, देखो चद्दरें ले जाके लगा दी गई है जिससे कैमरे में कुछ भी चीज ना आए, और जबरदस्ती उन्हें उठाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्यों किया गया है? एम्बुलेंस में ले जाके पटक दिया। कारण क्या है? क्योंकि जब जब यहाँ पे कोई देश के लिए आवाज उठाएगा तब तब उसके साथ ऐसा ही किया जा रहा है ना। कोई प्रोटेस्ट करे, मतलब भारत में भूखे रह के प्रोटेस्ट करना कानूनी अपराध तो नहीं हो सकता। अब कोई इंसान अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसे जबरदस्ती उठाने की बजाय उससे बातचीत की जाती, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। अब ये सोनम वांगचुक 20 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल पर बैठे हैं, केवल बच्चों के लिए, केवल उनके भविष्य के लिए। क्योंकि भारत में पेपर लीक का मुद्दा, पेपर सही टाइम से कंडक्ट नहीं हो पाना, है ना, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। कई बच्चे जो रात रात तक पढ़ते हैं, पूरा दिन रात एक कर देते हैं, उनके लिए ये एक तरीके से काला समय है। उसके बाद देखो, ये ऐसे कुछ वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे आपको इंटरनेट पे, जो इस प्रोटेस्ट को खराब करते हैं और जो सोनम वांगचुक की छवि को खराब करते हैं, क्योंकि जनता के मन में एक द्वेष भावना है। क्या कहता है ये सुनो उसको। नेता ये कोई कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। अच्छा। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता ठीक है, है। दिल्ली में आके धरना देता है, अच्छा। देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली है। अरे सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। एजेंट कौन है? ये सोनम कोई वांगचुक देश के ने लिए बताऊं कौन सा मैं। विषय, किस विषय के लिए कर पूछ रहा रहा है? कौन है? ये कुछ नहीं है, आके बस लाइमलाइट लेनी है, बोल देना है कुछ भी। आईसीए ऑनर अवार्ड सैन फ्रांसिस्को 2017 में जीता। इन्वेंटेड आईसी स्टूपा, आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया। अब कुछ लोग कहेंगे कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर पे पहले ही किसी ने बना दिया था, न्यूज पे आ गए हैं कुछ चमचे, है ना, वो फालतू की बातें कर रहे हैं। बिल्ड सोलर पावर नेट जीरो एनर्जी कैंपसेस, और इसके अलावा और क्या किया है? मैग्सेसे अवार्ड 2018 मिला, रोलेक्स अवार्ड 2016 मिला, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017 को मिला, CNN रियल हीरो अवार्ड 2008 को मिला, अशोका फेलोशिप 2002 को मिला। तो कहने का मतलब क्या है? सोनम वांगचुक साइंटिस्ट भी हैं, एडुकेटर भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। इन्होंने कई सारी जगहों पर जा जाके एनवायरमेंट के बारे में बताया, एनवायरमेंट को सेव करने के लिए खूब प्रचार किया। लेकिन आज जब ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो इनको बदनाम किया जा रहा है। अब एक ये वीडियो आया है, ये कुणाल कामरा कॉमेडियन है, ध्यान से देखना, इन्हें सब जानते होंगे आप। ये प्रोटेस्ट में आए थे दुबक्के, और क्या बोल के गए हैं? इससे जनता आहत हो गई और सोनम वांगचुक को गाली पड़ रही है कि क्या चल रहा है प्रोटेस्ट में। देखो मैं बता रहा हूं इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से कॉमेडी है, जोक है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रही है सरकार। तो यहाँ पर भक्तों का सेंटीमेंट जो है हर्ट हो गया भाई। उन्होंने प्रोटेस्ट को बदनाम करना चालू कर दिया, सोनम वांगचुक को गाली देना चालू कर दी कुणाल कामरा के साथ। लेकिन यही वक्त सुमड़ी में गुमड़ी मार के बैठ जाते हैं जब बारी आती है इसकी। ये देखो इस तरीके की, यहाँ पे इनके भगवानों का अपमान नहीं हुआ, वहां हो गया, बस उन्होंने नाम ले दिया है, कुछ गलत नहीं बोला। ध्यान से सुनो, और यहाँ देखो क्या हो रहा है। हिंदू विरोधी ताकतें
जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हिंदू हो, धर्म का अपमान हिंदू करा, देवी खुद की देवताओं रैली का में अपमान हनुमान जी को किया नचारा हो, था। जिन्होंने हमारे देखा होगा आस्था के आप साथ सबने खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी देखना चाहते हैं ये तो मैं यहाँ पे भक्त सुमड़ी में गुमड़ी मार के बैठ जाएंगे। यहाँ इसको सुनो, इसके देखो पोस्टर किस तरीके से जलाए गए और ये क्या बोलेगा। सभी को भाई जय श्री राम, जय गौ माता की। जय श्री राम। आप किसी नीट के पेपर के स्टूडेंट के उसमें आप साथ खड़े होने आए हो, हमारे राम भगवान जी का आपको अपमान करने की क्या जरूरत थी। और अब हम इस टाइम पे आए हुए, आप किसी की माँ के दूध में पिलाया है ना, तो भाई इधर आओ हमारे सामने करो, हैंड टू हैंड रिजल्ट देंगे उसको। ठीक है, देख रहे हो, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले हैंड टू हैंड ट्रीटमेंट देंगे। ये लोग यहाँ नहीं आएंगे जब इनका सांसद ये सब बकैती करता है हनुमान जी के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में उल्टी सीधी चीजें करते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ नहीं पहुंचते ये। लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये यूथ आ जाता है, इस टाइप का यूथ जो कि सोच भी नहीं पा रहा है कि आखिरकार चीजें कहाँ तक बढ़ी हैं। देखो बात ये है कि मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ आपको जो मजेदार है, इसको ध्यान से देखना। ये देखो, इसकी आवाज कम करनी पड़ेगी। ये देखो, कुछ नहीं है, डिंपल यादव है, इन्होंने हाथ मिला लिया है तो इनको भी घरे आया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हुई। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो, इसको सुनना ध्यान से। कुछ लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार हो गए। तमाम आपके हिंदू भक्त, राम भक्त गए जेलों में, स्कूलों को जेल बना दिया गया। ये बीजेपी में वहाँ नेता। 4 पंक्तियां आप लोगों ने लिख रखी थी सुनो, कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, अच्छा, जिनमें माता जानकी, और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र। अब ये जो नेता है ये अब बीजेपी में है, लेकिन इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ये वहां नहीं पहुंचेगा। ऐसे लोग वहां नहीं पहुंचेंगे जो यहाँ प्रोटेस्ट में आ गए हैं, गंदे गंदे पोस्टर दिखा रहे हैं, अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं। अभी देखो मामला यही नहीं है अकेला। देखो सिस्टम एक में खराबी हो तो चलता है, एजुकेशन सिस्टम, रेलवे का सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, फाइल्स रिलेटेड टू इंडिया लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कुदनकुलम एक्सपोज्ड इन डाटा ब्रीच। मतलब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट जो है, जहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज होती हैं, जहां पे न्यूक्लियर से रिलेटेड काम चलता है, उसका डाटा ब्रीच कर दिया गया है भाई डार्क वेब पर, और 19,000 से ज्यादा फाइल्स हैं वहां पर। अब सोचो कितना इंपोर्टेंट डाटा होगा, क्या क्या ब्लूप्रिंट्स रहे होंगे, वो सारे लीक हो गए हैं। रिलायंस, अब देखो यहाँ पे लिखा है बेंगलुरु जुलाई 15 की रिपोर्ट है, यहाँ पे देख रहे हो, बल्ड लीक हैज पोस्टेड on the dark web a huge cache of file related to India's largest nuclear plant, including purported blueprints of parts of its facilities and supplier details. suppliers की डिटेल्स, किस तरीके से इसमें काम होता है, उन सब की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये चल रहा है भाई साहब। एक बात बताओ, इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हो आप। ठीक है, जब इंटरनेशनल में कोई पूछता है जाके तुमसे मीडिया में कि आप जनता से क्यों नहीं सुनते हो, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो बोलते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे भारत की जनता जो है रूरल है, कुल मिला के गमार कहना चाहते हैं वो तुम्हें, है ना। और इस तरीके से डाटा ब्रीच हो रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी भी नहीं है। क्या ही चल रहा है ये, क्यों ही हो रहा है ये? अब बताओ तुम क्या करना चाहिए? नहीं आवाज उठानी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करो और उन्हें बताओ कि अपनी आंखें खोलो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।